तो मैम थोड़ा जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन है जैनिज्म के बारे में वो ये है कि अगर किसी को जैनिज्म को समझना है, मतलब तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यों जैनिज्म दर्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है या समझना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा जैनिज्म के बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाए जिससे कि लोगों को ये समझ आए कि एग्जैक्टली जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो हम किन आइडियाज की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो जैनिज्म के जो जैन है वो तो पढ़ेगा, जो फिलोसफी है उस पे सिलेबस में आएगा इसीलिए पढ़ेगा, ओके। एंड जो अदरवाइज जिसको इंटरफेथ डायलॉग में इंटरेस्ट है वो उस चीज में उतरेगा कि हर एक रिलीजन क्या कहना चाहते हैं। हाँ, नाउ देयर आर 3 मेन थिंग्स इन जैनिज्म: अहिंसा, अनेकांत एंड अपरिग्रह। तो अहिंसा इज व्हाट? ओवरकमिंग योर क्रोध, मान, माया, लोभ के। क्रोध, मान, माया, लोभ से ऊपर उठना ये अहिंसा है। अहिंसा मतलब सिर्फ किसी को मारना वैसा नहीं है। हम जब किसी का घात करते हैं तो पहले हम क्रोध, मान, माया, लोभ से उसका घात करते हैं, और दूसरों को करने से पहले हम हमारे सोल का घात करते हैं। we harm our soul, we commit violence on our soul by क्रोध, मान, माया, लोभ, okay, by these 4 things. तो इससे one has to overcome these things. This is first, ahimsa. Second is anekant. Now anekant is understanding things, understanding the other's perspective. That is anekant one. So overcoming dogmas, overcoming biases. It is overcoming your own biases and understanding the other perspective in their own perspective. Now I can use my ruler and say no, because it is written in my religion, it has to be like this, and you are wrong because this is not written in your religion. ये बहुत गलत है, or in your culture. So understanding everything in a perspective, not from your perspective, but others' perspective. That is anekantvad. Anekant means multiplicity. And third thing is aparigraha. Aparigraha doesn't mean you remain poor. You limit your possessions. You limit your desire. एक कंपनी का CEO है तो उसको 50 सूट लगेगा, but he will take a vow that for 2 years I will not buy the next suit. And similar, a peon who is working in the same company will require 4 uniforms or 2 or 3 uniforms. So he will take a vow that for 2 years I am not going to buy another uniform. It is limiting your desires. That is aparigraha, non-possession. It doesn't talk about poverty, but it talks about limiting your desires, of limiting your possession of your material things. These are the 3-4 things which Jainism talks about. And rest of it is all extension. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये उसके एक्सटेंशन है. Behave in a non-violent way, speak the truth, non-stealing, practicing celibacy in the sense having only one partner, and 5th is non-possession. So these are the core principles which Jainism talks about. And as I said before, greed, one has to overcome greed. One can overcome greed by giving charity. Charity is not कि आप किस पे दया खाओ. You help the other, but not with the intention of earning punya karma. You help the other, you are reducing your possession and you are overcoming greed, and you are also uplifting the other. So these are the core things which Jainism talks about. ओके तो मतलब आपने 3 आइडियाज की बात की. अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको हम देखें तो सबसे पहले आपने बात की अहिंसा की, विच मीन्स ऑब्वियसली नॉन वायलेंस, मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना. क्योंकि जैसे आपने बताया अगर आप किसी को भी हार्म करते हैं, हिंसा करते हैं, तो पहली हिंसा आपकी अपनी सोल के ऊपर होती है. ये बेसिक बिलीफ है. आपने जो एक थर्ड बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात की, जो आप अभी तीसरी चीज बेसिकली बात कर रहे थे, वो आप फ्रूगैलिटी की काइंड ऑफ बात कर रहे थे, जिसमें आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही अपने पास रखिए, ज्यादा मत रखिए. नहीं तो जैसे आपने बताया कि लोभ से आप बाहर नहीं आ पाएंगे. मतलब हमेशा और ज्यादा पाने की जो इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, और वो खत्म नहीं होगी तो आप कभी
इस ओवरऑल जो इस चक्रा से बाहर आना है, इस चक्रा से आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। और दूसरी जो आपने बात की थी वो ऑब्वियसली आपने बात की थी कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस देना, सिर्फ ये नहीं कि आप जिसको सच मानते हो उसी को सच माना, जो बाकियों का भी सच है उसको भी इंपॉर्टेंस देना, उसको भी उसके भी तर्क को समझने की कोशिश करना है, एटलीस्ट उसको मतलब इंपॉर्टेंस देके रखना, उसको नकारना नहीं। बेसिकली दीज आर द 3 स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म, जैसे आपने बताया एक्सटेंशंस आपने बहुत सारे बताए, और भी एक्सटेंशंस होते रहते हैं, हर रिलीजन में एक्सटेंशन होते हैं। तो अगर मैं आज के प्रेजेंट टाइम की बात करूं, लाइक वेयर दिस हैज कम फ्रॉम द टाइम जहां से शुरू हुआ था और आज जहां ये पहुंचा है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इवॉल्व हुई हैं इस दर्शन में, या फिर क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो रिजेक्ट हो गई हैं इस दर्शन में एज वी हैव कम अलोंग एंड जो करंट टाइम्स हैं अभी? यस, जैसे आप देखेंगे कि अभी हम जिसको बोलते हैं कि जैनिज्म एक श्रवण परंपरा है, राइट? श्रवण परंपरा मतलब आपको मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है। मतलब मोक्ष इन द सेंस के यू ओवरकम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आपका पुनर्जन्म नहीं है। तो मोक्ष पाने के लिए इनिशिएशन लेना, दीक्षा लेना, साधु साध्वी बनना, इट इज द ओनली वे टू गेट मोक्ष। नाउ व्हाट हैपेंस, उसके लिए आपको एक बहुत ही जैनिज्म ने बहुत ही एक कोड दिया, कोड है इन द सेंस के आप देखेंगे पुराने जमाने से लेके यू दीक्षा लेना मतलब घर बार छोड़ना और साधु साध्वी जी का जीवन जीना। खाना पीना भी आपको घरों में जाके यू हैव टू टेक द आर्म्स एंड ईट, एंड विदाउट चप्पल्स यू हैव टू मूव। और उसमें आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है, पूरा दिन आपको कंटेम्पलेशन करना है। तो इससे आप अपना पूरा टाइम आप अपने सेल्फ में हो, और आपका लोगों से मिलना जुलना का रिस्ट्रिक्शन रहता है। इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड वे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, लोगों से मिलना जुलना बढ़ा, सिचुएशंस चेंज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ सी यू हैव टू वॉक ऑन फुट। साधु साध्वी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे, पानी नहीं ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैनिज्म बिलीव्स ऑल दोज आर वंस एंड सोल्स। तो हिंसा कमिट नहीं करनी है, अंडरग्राउंड रूट्स खाना नहीं है, बारिश में एक जगह रहना है, कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बारिश है तो खाना घर में आप नहीं जा सकते लेने, तो आप उपवास करना है। तो ये सब फॉलो करना है, बिना पंखा लाइट के आपको जीवन बिताना है, और ऐसी सारी चीजें हैं। तो जैसे साधु साध्वी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों से परिचय बढ़ा। अभी क्या हुआ इन 20th century यू सी people feel restricted, people can't follow and there are a lot of difficulties. तो कोर प्रिंसिपल को सेफ रखते हुए बाहरी चीजों का उपयोग किया। जैसे माइक यूज नहीं करते थे साधु साध्वी को, अभी कोरोना में पीपल उनका डिस्कोर्स सुनने मंदिर में या स्थानक में नहीं जा सकते, तो यू हैव टू यूज माइक, बिकॉज आप 2 साल घर में रहेंगे तो साधु साध्वी से दूर रहेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो माइक यूज करना, कुछ ऐसे चीजें उन्होंने शुरू की कि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करना, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साधु साध्वी स्टार्टेड यूजिंग बिकॉज दे हैव टू रीच टू द मासेस। और यंगर जनरेशन को हम नहीं समझ पाएंगे, उनके तरीकों से उनको नहीं समझा पाएंगे, तो यंगर जनरेशन इज गोइंग टू लूज आउट द रिलीजन एंड द कोर वैल्यूज। तो उनके लिए आपको मॉडर्न मीन्स तो अपनाना पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट गो ऑन द orthodox path. Yes, there is the orthodox path which saves the religion, but there are these reform movements which have happened where they keep the core religions intact, but they do use the modern means, modern technology to convey the religious practices to the people. Like आप खाने पीने में restriction करोगे तो younger generation refrain हो जाती है, but when they understand and they leave it on their own, then it is okay, but you can't force on them. तो ऐसे करके अभी so many Jains are in USA. तो 70-80 years ago 2 monks, 2 साधु यहाँ से USA ट्रैवल करके गए, जबकि ट्रैवल आपको फुट पे ही करना है, आपको कोई व्हीकल यूज नहीं करना है। तो वहाँ पे अभी आप देखो जैनिज्म 84 temples have developed in USA and there are more than 1 lakh Jains staying in USA and Europe. तो साधु साध्वी कुछ है, तो ऐसे ज्यादा नहीं है, हार्डली अ हैंडफुल
2 साधु गए थे और बाद में 4 या 15 साधुएं आई, विराटन मूवमेंट और चित्रबन और सुशील मुनि, वो गए थे वहां पे. So that they remain connected with the people, the religion and tradition. Okay, so some such changes have happened in Jainism where people adopt the modern situation and keep their religions intact. थैंक यू दोस्तों, आपने इस क्लिप को देखा. अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखिए दोस्तों. काफी डिटेल में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है पॉडकास्ट में. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.